Good morning, students. In the last lecture, we were discussing the acidic character of phenol. We were discussing the chemical properties of phenol, and there we have discussed the acidic character of phenol, and there we have studied that phenol is acidic in nature. And if we compare the acidic strength of phenol and carboxylic acid, then phenol is weaker acid as compared to what? Carboxylic acids. See, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इजिली रिएक्ट कर सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो सकता है, बट इन केस ऑफ फिनोल नो सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड. मींस फिनोल विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट. सो नाउ हियर वी विल स्टडी in today's lecture we will study the effect of different substituents on the acidic strength of a phenol. Various substituents may be there. They may be present at ortho position, meta position or para position. What will be the effect of those substituents on the acidic strength of a phenol? So here, first of all, we are going to discuss the effect of electron withdrawing groups. See, what are electron withdrawing groups? ऐसे groups जो रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे. ठीक है. जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे, रिंग जो है वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा. ठीक है. रिंग का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर रिमूव करने के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिंग में आएंगे. ठीक है. और साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. एंड साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन? द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी इजियर. ठीक है. सो हियर आई एम राइटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल withdraw the electrons of the ring and the benzene ring, जो बेंजीन रिंग है फिनोल में, बेंजीन रिंग will become electron deficient. So the electrons of oxygen participate, electrons of the oxygen participate in the ring and the removal of H positive ion will be easier. ठीक है. अब देखो हो क्या रहा है. जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे. ठीक है. जैसे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा? रिंग जो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिंग में आएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर, अब ऑक्सीजन जो है, जो फंक्शन ग्रुप का ऑक्सीजन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है देन व्हाट विल हैपन? जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. H पॉजिटिव आयन जो वो लिबरेट हो जाएगा. ठीक है. इसको जो हम स्ट्रक्चर से जो वो अब एक्सप्लेन करेंगे हाउ ऑल दिस फिनोमिना विल हैपन. सो हियर वी हैव फिनोल एंड सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट हियर. इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट हियर देन सी व्हाट विल हैपन. Here we have electron withdrawing group, negative charge, oxygen, and what we will have? H positive will be removed from here. ठीक है. So ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे. जैसे ही H पॉजिटिव लिबरेट हो जाएगा, H पॉजिटिव लिबरेट होगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. वो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग में क्या कर सकते हैं? फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. सो
इसका एक और जो है एग्जांपल में जैसे नाइट्रो ग्रुप के साथ एक्सप्लेन करो। देखो यहां पे नाइट्रो ग्रुप है जैसे NO2 ग्रुप है। सी अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। सी अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहां से H पॉजिटिव जो है वो माइग्रेट कर जाएगा और अगला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा दैट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, ठीक है, और बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे लाइक दिस, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा और साथ में यहाँ पे क्लियर है H पॉजिटिव जो वो क्या कर चुका है, माइग्रेट कर चुका है यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है उनकी प्रेजेंस में जो है H पॉजिटिव का रिलीज क्या हो रहा है, फैसिलिटेट हो रहा है, मींस H पॉजिटिव आयन क्या कर सकता है, इजिली लिबरेट हो सकता है और उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दैट स्ट्रक्चर विल बी व्हाट, अ स्टेबल स्ट्रक्चर। इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ये स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो हो रहा है, ठीक है। सो वन थिंग विच वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन द फिनोल will increase the acidic strength of phenol। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, greater the number of electron withdrawing groups, greater will be the acidic strength of phenol, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड कर लिया, greater the number of electron withdrawing groups, greater will be acidic strength of phenol, ठीक है। सो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा फिनोल की क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास हैं, सो उनके साथ हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो डेरिवेटिव है या जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो वो कंपेरिजन करेंगे सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में। सो स्टूडेंट सी, जैसे नाइट्रो ग्रुप मैंने पिछले एग्जाम्पल में कंसिडर कर रखा था। सी हियर आई एम हैविंग फिनोल एंड इन दिस फिनोल हाउ मेनी नाइट्रो ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हियर यू कैन सी 3 nitro groups are present and name of this compound is 1 2 3 4 5 and 6. Name of this compound is 2 4 6. Then try nitro phenol. Name of this compound is 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम है इस कंपाउंड का पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पिक्रिक एसिड। और एग्जाम्पल है नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इसके साथ ही और एग्जाम्पल है हमारे पास पैरानाइट्रोफिनोल। और एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है दैट इज सिंपली फिनोल। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ग्रेटर विल बी व्हाट एसिडिक स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है ये ज्यादा क्या है, एसिडिक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर?
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप्स उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ. सो more acidic and it will be more acidic as compared to what. ठीक है. अब क्वेश्चन हो सकता है why orthonitrophenol is more acidic than phenol due to the presence of electron withdrawing groups. Why 2,4-dinitrophenol is more acidic as compared to paranitrophenol or orthonitrophenol. Greater the number of electron withdrawing groups, greater will be what? Acidic strength. ठीक है. Why 2,4,6-trinitrophenol is more acidic as compared to phenol? Reason due to the presence of greater number of electron withdrawing groups. तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उतनी ही ज्यादा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है. सो one thing which you should keep in mind, the electron withdrawing groups will increase the acidic strength of phenol. ठीक है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे. बाकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जिनके वजह से प्लस साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, उनका क्या इफेक्ट होगा, बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होगा. ठीक है. तो वहां पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लेसर विल बी व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही कम क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. ठीक है. सो यहां पे ये तो हो गया किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल. सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल डिक्रीज द acidic strength, will decrease the acidic strength of phenol. And from here we can conclude greater the number of electron donating groups, lesser will be acidic strength of phenol. ठीक है. तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही कम क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फिनोल की. अब फिनोल का कंपैरिजन है जैसे ऑर्थोक्रिसोल के साथ. से मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे. सो मिथाइल ग्रुप का किस तरह का इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लस का इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन विल नॉट बी इजियर. ठीक है. अगर यहाँ से H पॉजिटिव आयन इजिली नहीं लिबरेट होगा, इट मीन्स व्हाट, अगर कोई स्पीशीज इजिली H पॉजिटिव आयन नहीं लिबरेट कर रहे मीन्स इट विल व्हाट, लेसर एसिडिक. सो फिनोल का अगर कंपैरिजन करना हो, इसके साथ अगर कंपैरिजन करना हो तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ठीक है. Due to the presence of electron donating groups, orthocrisol is what, lesser acidic as compared to phenol. ठीक है. और the phenol is more acidic as compared to orthocrisol. Orthocrisol is lesser acidic in nature due to the presence of plus effect, due to the presence of this methyl group which is electron donating in nature. ठीक है. इसी तरह से अमीनो ग्रुप हो सकता है. अमीनो ग्रुप में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन कंक्लूड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. और क्या कॉन्सेप्ट बताया, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. क्लियर. दूसरा बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से क्या होगा, अब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं. ठीक है. प्लस आई इफेक्ट है इनकी वजह से. तो अगर रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है तो डेफिनेटली जो H पॉजिटिव आयन है वो नहीं रिलीज होगा उसमें से इजिली. ठीक है. अगर जो है अगर H पॉजिटिव आयन इजिली नहीं रिलीज हो रहा है देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी लेस
एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, इट विल मोर एसिडिक, इट विल बी लेस एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Precy effect. So students, next is a reaction of phenol. Here we are going to discuss a reaction of phenol with zinc metal. The reaction of phenol with zinc dust. See, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे कन्वर्शंस में ये यूज भी होगा। अगर आपको फिनोल को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है बेंजीन में, देन यू कैन यूज दिस रिएक्शन। यू हैव फिनोल और यहां पे सिंपली आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो उसको, जिंक डस्ट के साथ जो है वो ट्रीट कर रहे हो। जिंक डस्ट के साथ जैसे ही ट्रीट करोगे, व्हाट विल हैपन, जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या फॉर्म कर देगा, जिंक ऑक्साइड। जहां से ऑक्सीजन डिटैच हो रहा है वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगी, तो ये बन गया आपके पास बेंजीन अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो फिनोल को अगर आपने कन्वर्ट करना है बेंजीन में तो कौन सा रिएक्शन यूज करोगे, फिनोल को ट्रीट कर दोगे किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ जो वो ट्रीट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास a reaction of phenol with ammonia. How does phenol react with ammonia? So a reaction of phenol with ammonia NH3 के साथ जो वो किस वे में रिएक्ट करेगा। ठीक है, so for this reaction just see I am writing the phenol like this. We have phenol, and when it is treated with ammonia, what will happen? It will be changed into aniline. किसमें चेंज हो जाएगा, aniline फॉर्म हो जाएगी, aniline along with the formation of water. ठीक है, so aniline जो है वो फॉर्म हो रही है along with the formation of water. ठीक है, and this reaction will not take place easily. This reaction will take place in the presence of catalyst, that is anhydrous AlCl3. catalyst required है, कौन सा catalyst required है इसके लिए, anhydrous AlCl3 required है, and temperature condition जो है that is 675 Kelvin. ordinary temperature पे ये रिएक्शन नहीं होगा, high temperature पे ये बॉन्ड जो है इजिली क्या हो सकता है, डिसोशिएट हो सकता है। so high temperature पे ये रिएक्शन जो इस वे में हो रहा है। फिनोल है आपके पास, फिनोल को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ फिनोल, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं दैट इज एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl. so see what will happen, here we have this phenol और फिनोल को मैंने जैसे ही ट्रीट किया CH3COCl के साथ, देखो यहां से आ जाएगा H पॉजिटिव, यहां से आ जाएगा Cl नेगेटिव, क्या एलिमिनेट हो जाएगा HCl। ठीक है, और जो प्रोडक्ट इसके केस में फॉर्म होगा दैट विल बी CH3 along with the formation of HCl। फिनोल को हमने ट्रीट किया किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, क्या बन रहा है हमारे पास, फिनाइल एसिटेट फॉर्म हो रहा है along with the formation of HCl। दूसरा हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी हमने फिनोल को किसके साथ ट्रीट किया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया। प्रोडक्ट हमारे पास वही बन जाएगा, फिनाइल एसिटेट बन जाएगा along with formation of what, एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटेट फॉर्म हो रहा है along with formation of एसिटिक एसिड। सो दिस कंपाउंड इज फिनाइल एसिटेट, और क्या नाम हो सकता है इसका, फिनाइल इथेनोएट। ठीक है, दूसरा क्या नाम हो सकता है इसका, फिनाइल इथेनोएट। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, फिनोल इज ट्रीटेड विद अमोनिया, फिनोल इज ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड और फिनोल इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एंड वन मोर थिंग विच आई टोल्ड यू, द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। किसकी प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, pyridine की प्रेजेंस में जो वो हो सकता है। ये एसिटाइलेशन जो किसकी प्रेजेंस में कैरी आउट की जाती है, pyridine की प्रेजेंस में कैरी आउट की जाती है। ठीक है, सही स्टूडेंट्स, अब जो
यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा था OCO-CH3. This product can undergo rearrangement. This rearrangement reaction is known as Fries rearrangement. Fries rearrangement. And what will happen? It will change into another compound, that is this. ठीक है. So name of this compound is what? 2-hydroxyacetophenol. ठीक है. नेम क्या है इस कंपाउंड का? 2-hydroxyacetophenol. Along with the formation of दूसरा जिसका आइसोमर फॉर्म हो सकता है, that is what? Here we have OH group and here we have this compound. So here we can say orthohydroxy acetophenol, and here this is what? Name of this compound is para-hydroxy acetophenol. ठीक है. So orthohydroxy acetophenol along with formation of para-hydroxy acetophenol, ये जो है दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं थ्रू द रीअरेंजमेंट नोन एज व्हाट? फ्राइज रीअरेंजमेंट. यहाँ पे माइग्रेट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल. स्पेसिफिकली ब्रोमिनेशन हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन और ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल. ठीक है. तो फिनोल का कौन सा रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं? दैट इज ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल. हाउ द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इज टेकिंग प्लेस? लेट अस अंडरस्टैंड हियर. सी, वी हैव फिनोल, दिस इज फिनोल एंड वी आर एडिंग एक्वस ब्रोमीन. क्या ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे? एक्वस ब्रोमीन जो वो ऐड कर रहे हैं. वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. नाउ under this condition, if we are showing the addition of Br2, aqueous Br2 in the presence of water, then what will happen? The bromine will go to ortho-para position. Ortho-para position, जितने भी ortho-para positions है उन सारी की सारी positions पे किसका एडिशन हो जाएगा? ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा. ये OH as it is, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन. ठीक है. Along with the formation of 3 HBr, अब 3Br2 का यहाँ पे एडिशन हो रहा है. एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज नोन एज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल. नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल. और इसके केस में अगर देखें तो व्हाइट कलर का कंपाउंड ही होता है. व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट से वो फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. अगर हम फिनोल को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? एक्वस ब्रोमीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट कर रहे हैं. इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल. ठीक है. सो दिस इज अ रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस अपॉन द ब्रोमिनेशन ऑफ व्हाट? फिनोल. अंडर दीज कंडीशंस व्हाट विल हैपन? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल विल बी फॉर्म. अब एक और रिएक्शन है फिनोल का ही, बट वो रिएक्शन जब वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हो रहा है. लेट अस सी उसके केस में क्या प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म होंगे. Now see, bromination of this phenol is taking place. Bromination हो रही है, बट किसकी प्रेजेंस में हो रही है? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हो रही है. एंड टेम्परेचर जो है, रिएक्शन कंडीशन जो है वो 293 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है. सी, इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है. दिस प्लस पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा. सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? ऑर्थोब्रोमोफिनोल. ऑर्थोब्रोमोफिनोल. एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज व्हाट? पैरा ब्रोमोफिनोल.
फिनोल। ठीक है, एक ऑर्थोब्रोमोफिनोल है और दूसरा क्या है, पैराब्रोमोफिनोल है। कब फॉर्म हो रहा है, जब Br2 का एडिशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में 293 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म हो रहे हैं। एंड आउट ऑफ दिस जो पैराब्रोमोफिनोल है इट विल बी व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म होता है पैराब्रोमोफिनोल। ठीक है, बाकी अगर इसका मैकेनिज्म स्टडी करना हो तो इसका मैकेनिज्म भी स्टडी किया जा सकता है, किस तरह से ये रिएक्शन जब वो हो रहा है। साथ में जो है साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, HBr जो वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस HBr जो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो एज फार एज मैकेनिज्म इज कंसर्न लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन। Mechanism of bromination of phenol। फिनोल की ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म, सी वी हैव फिनोल, ये हमारे पास फिनोल है और Br2 का एडिशन कर रहे हैं। Br2 जो है वो क्या हो जाएगा, पार्शियली पोलराइज हो जाएगा। यहाँ पे किस तरह का चार्ज आ जाएगा, सपोज यहाँ पे आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ रहा है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, Br पॉजिटिव जो है, डेल्टा पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो यहाँ पे इजिली अटैच कर सकती है, यू कैन सी। अब वन मोर थिंग, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर किस तरह का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा इस चार्ज को। इन दिस वे वी हैव H एंड Br। ठीक है, बट अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। सो नेक्स्ट जो इसमें स्टेप हो सकता है, नेक्स्ट जो स्टेप पॉसिबल स्टेप है इसके केस में दैट इज डीप्रोटोनेशन। अब देखो डीप्रोटोनेशन जो किस वे में होगी, मैं उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। सी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से गया H पॉजिटिव और यहाँ शिफ्ट हो गया ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो रिस्टोर हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, हियर वी हैव OH और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया, ऑर्थोब्रोमो डेरिवेटिव जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म है किसका, ब्रोमिनेशन का। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑर्थोब्रोमोफिनोल। ठीक है, सो दिस इज ऑर्थोब्रोमोफिनोल, मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन इज नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। Nitration of phenol. Now see how the nitration of phenol will take place. So when nitration of phenol is carried out, here we have phenol, and if this phenol is undergoing a nitration, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसके केस में जो यूज किया जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे जनरली अगर मैं यूज कर रहा हूँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर मैं यूज कर रहा हूँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में देखो क्या होगा, इट विल फॉर्म two products, orthonitrophenol along with formation of para-nitrophenol। एक तो क्या फॉर्म हो रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो रहा है, और दूसरा कौन सा फॉर्म हो रहा है, पैरानाइट्रोफिनोल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये 15% फॉर्म होता है। ठीक है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे दैट इज पैरानाइट्रोफिनोल। और पैरानाइट्रोफिनोल जो है इसकी जो यील्ड होती है दिस इज 30 to 40%। 30% to 40% जो वो पैरानाइट्रोफिनोल जो वो इसके केस में फॉर्म होता है। ठीक है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एग्जिस्ट करती है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इट विल शो intramolecular hydrogen bonding. So due to the presence of intramolecular hydrogen bonding they can be separated. यहाँ पे इनको सेपरेट करना जो है वो इस तरीके से इनको जो सेपरेट किया जा सकता है, स्टीम डिस्टिलेशन से जो है वो इनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये दोनों जो है वो आइसोमर्स है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल, और इनको जो है वो सेपरेट किया जा सकता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये तो हो अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी नाइट्रेशन कैरी आउट कर रहे हैं फिनोल की, और अगर हम फिनोल का रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, इफ वी आर ट्रीटिंग फिनोल विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का ही एडिशन हो रहा है, बट किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में अगर नाइट्रेशन हो रही है, देन इट विल स्पेसिफिकली फॉर्म वन प्रोडक्ट, दैट इज, ये स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, दैट इज पिक्रिक एसिड। हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया वो पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। दिस इज पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, और कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का, पिक्रिक एसिड। ये येलो कलर की डाई होती है, ठीक है, पिक्रिक एसिड येलो कलर की डाई होती है। सो 3HNO3 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, 3HNO3 का एडिशन हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। सो नाइट्रेशन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। किसकी प्रेजेंस में नाइट्रेशन जब हो रही है, H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन जब हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ फिनोल विद नाइट्रस एसिड। वी हैव फिनोल, और फिनोल को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2। इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोफिनोल, ठीक है। इसके केस में स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज पैरा नाइट्रोसो, NO ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस, दिस इज नोन एज पैरा नाइट्रोसो फिनोल, ठीक है, पैरा नाइट्रोसोफिनोल जब फॉर्म हो रहा है। अब ये नाइट्रस एसिड जो है ये रिएक्शन मिक्सचर में प्रोड्यूस होता है, इन सिटू इसकी प्रेपरेशन होती है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ NaNO2। ये सोडियम नाइट्राइट है, इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ, HCl के साथ। इट विल फॉर्म HONO और HNO2 along with formation of HCl, ठीक है। सो नाइट्रस एसिड जो है इसके लिए जो यूज होता है वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। अगर इसको हम फर्दर जो है वो ट्रीट करते हैं, जैसे फर्दर अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी चेंज इनटू पैरा नाइट्रोफिनोल। ये फिनोल है, ठीक है, सो पैरा नाइट्रोसोफिनोल है। सो अगर इस पैरा नाइट्रोसोफिनोल, हियर वी हैव पैरा नाइट्रोसोफिनोल। सो फिनोल को हमने किसके साथ ट्रीट किया, HNO2 के साथ ट्रीट किया, और क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, पैरा नाइट्रोसोफिनोल जो वो फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसको फर्दर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर फिर से ट्रीट कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी चेंज्ड इनटू, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट विल बी चेंज्ड इनटू पैरा नाइट्रोफिनोल। किसमें चेंज हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। सो अगर हम फिनोल की सल्फोनेशन कैरी आउट करें, देन सी व्हाट विल हैपन, हियर वी हैव फिनोल एंड फिनोल की हम क्या कैरी आउट करें, सल्फोनेशन कैरी आउट करें। जस्ट सी 2 कंडीशंस है यहाँ पे। फर्स्ट जो है सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट रिक्वायर्ड है दैट इज H2SO4 रिक्वायर्ड है, बट इफ दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट 293 केल्विन, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म ऑर्थो डेरिवेटिव, ठीक है। वाइल अगर रिएक्शन जो है, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 373 केल्विन, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म पैरा डेरिवेटिव, ठीक है।
एंड एज फार एज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज कंसर्न, सो यहां पे अगर हम देखें 1 2 नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, अब यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो लेस टेम्परेचर पे अगर हम कैरियोट कर रहे हैं तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव बन रहा है, और अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कैरियोट कर रहे हैं तो पैरा डेरिवेटिव जो वो फॉर्म हो रहा है। बिसाइड दिस अगर और रिएक्शन की बात करें हम तो नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो अगर फिनोल की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हम कैरी आउट करते हैं, देन सी व्हाट विल हैपन। हियर वी हैव फिनोल है हमारे पास, और हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं किसके साथ, CH3Cl के साथ, क्लोरोफॉर्म नॉट क्लोरोफॉर्म, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे हम रिएक्शन किसके साथ कैरी आउट कर रहे हैं फिनोल का, CH3Cl के साथ। सो दिस इज मिथाइल क्लोराइड, और रिएक्शन जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। सो इट विल फॉर्म 2 आइसोमर्स। एक आइसोमर जो फॉर्म होगा वो ऑर्थोक्रिसोल फॉर्म हो जाएगा, और दूसरा जो साथ में इसके साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी पैराक्रिसोल। ठीक है, ये ऑर्थोक्रिसोल है और साथ में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज पैराक्रिसोल। सो इन दिस वे ऑल दीज रिएक्शंस विल टेक प्लेस। ठीक है, ये फिनोल के रिएक्शंस थे। बाकी इसके और रिएक्शंस जो है जैसे राइमेटाइमर रिएक्शन है, कोलवेज रिएक्शन है, वो सारे के सारे रिएक्शन जो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।